नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और आज का हमारा जो फिजिक्स का यूनिट है उसमें एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। और चलिए सबसे पहले हम इस डायमेंशन शब्द को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि डायमेंशन का क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो डायमेंशन के यहां पर मैंने दो अर्थ लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा। एक ये लिखा हुआ है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा से है, और दूसरा लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम से। तो पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम एक सीधी सड़क पर चल रहे हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं और एक कर्व्ड पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम स्पेस में हैं, जैसे कि बर्ड फ्लाई करती है तो स्पेस में फ्लाई करती है, तो जब हम एक सीधे ट्रैक पर होते हैं तो वहां पर हमारे पास एक दिशा होती है। जब हम एक सरफेस पे होते हैं तो वहां पर हमारे पास दो डायरेक्शंस होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पर हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका एक्स एक्सिस है, दूसरा आपका वाई एक्सिस है और तीसरा आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास 3 डायमेंशन है, एक्स, वाई और जेड। डायरेक्शंस में और हम बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये भी हमारे डायरेक्शंस हैं। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये भी हमारे डायरेक्शंस हैं। लेकिन यहां पर हम डायरेक्शन को एज अ डायमेंशन नहीं पढ़ने वाले। यहां पर हम डायमेंशन को एम्पलीट्यूड के जरिए से समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड का अर्थ होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने सिस्टम में किस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है, वैसे ही हम डिफरेंट बॉडीज में ये जान सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज छुपी हुई हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जीवन जीने का भी एक आयाम होता है, एक तरीका होता है कि हम अगर एक शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो उसे किस तरह से हम व्यवस्थित करें। तो हम अपने जीवन के लिए नित्य प्रतिदिन नए नए आयाम बनाते हैं, सोने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। वैसे ही किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के पास एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, उसका एक फिक्स्ड स्पैन होता है जिसमें वो उन सारी क्वांटिटीज को सेटिस्फाई करती है, वही उसका आयाम कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक पेन है और ये एक बॉडी है। मैं अगर आपसे कहूं कि इसके पास कितनी डायमेंशंस हैं, यानी कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी भी बॉडी के अंदर इनफाइनाइट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको शो करता हूं। अगर मैं बात करूं ये, तो ये इसका लेंथ है। अगर मैं बात इसके फ्रंट की करता हूं, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट, तो ये जो इसका फ्रंट है इसके पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो इसके पास क्षेत्रफल है। जब हम पूरे सिस्टम की एक साथ बात करते हैं तो ये बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना है और इस वजह से इसके पास वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम पर अगर देखा जाए तो क्योंकि इसमें मटेरियल है, मटेरियल होने की वजह से इसके पास मास भी है। इसके पास मास है, इसके पास वॉल्यूम है, इस वजह से इसके पास डेंसिटी भी है। अगर इसके पास डेंसिटी है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स भी है। अगर हम देखें कि वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं, मोशन करने की वजह से वो वर्क करते हैं, तो इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी वर्क भी छुपी हुई है। अब वो मोशन करते समय दो टाइप के सिस्टम को अपोज करते हैं, सपोज करते हैं, तो उसमें दो सिस्टम क्या है कि या तो वो रेस्ट में रहेंगे या मोशन में रहेंगे। रेस्ट में है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, मोशन में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम देख रहे हैं इसी पेन को, तो इसकी अपनी एक स्पेशल लाइट है। स्पेशल लाइट होने की वजह से यहां पर आप देख पा रहे हैं इसकी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता भी है।
फिर मैं अगर इसके थोड़ा सा और अंदर जाता हूं, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास चार्ज भी है। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कि एक सिंगल बॉडी के पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बट बात करते हैं डायमेंशंस की, तो हम वहां पर डायमेंशंस की बात जब भी करते हैं तो हम सिर्फ अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में कहें तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल है वो संभव है, लेकिन हम इनसे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। तो यहां पर मुद्दा यह है कि जब आप डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव करते हैं, बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेते हैं। तो यहां पर जैसा कि मैं बात कर रहा था डायमेंशन की, तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप्स की या कितनी मात्रा में मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज विद्यमान हैं, उसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए देखते हैं इसका परिभाषात्मक रूप क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे विमेय विश्लेषण के परिभाषा के विषय में, और आप यहां पर देख सकते हैं dimensions of a physical quantity are the powers of exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity। अगर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। सबसे पहले इसे समझिए, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की विमा हमें यह बताती है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी संख्या में उपस्थित हैं। अर्थात जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल लिया, आपसे कहा कि आपको एक सरफेस का एरिया देखना है। तो एरिया ऑफ अ सरफेस की जब हम बात करते हैं तो एरिया के पास एक तो लेंथ होता है और दूसरा ब्रेथ होता है। जैसे कि मैं आपको शो करता हूं, यहां पर यह हमारे पास एक डस्टर है और आप देख सकते हैं कि इसका ये जो सरफेस है इसके पास एरिया है। ओके, इसके पास क्या है? एरिया है। आप देख सकते हैं ये, तो इसके पास लेंथ भी है और इसके पास ब्रेथ भी है, तब जाकर ये एरिया कंप्लीट होता है। तो एरिया को कंप्लीट करने के लिए कितनी बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी? एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। बट अगर मैं बात करूं लेंथ और ब्रेथ के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं लेंथ को भी आप मीटर में मेजर करेंगे और ब्रेथ को भी आप मीटर में मेजर करने वाले हैं। तो जबकि आप दोनों को मीटर में मेजर करने वाले हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ एक ही जैसी क्वांटिटी, यानी कि ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है। तो अब मैं बात करूं इस एरिया में लेंथ कितनी बार आई, तो 1 टाइम दिस एंड अदर टाइम दिस। तो लेंथ इस एरिया में कितनी बार इंक्लूडेड है? 2 बार इंक्लूडेड है। तो हम देख रहे हैं कि हमने एक डिराइव्ड यूनिट बनाया, डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई जो कि है एरिया, और इस एरिया के पास जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, उसमें से ये जो लेंथ वाली क्वांटिटी है ये 2 बार प्रेजेंट है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तो लेंथ है ही है, ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि तीनों ही लेंथ हैं, तो अब आपके वॉल्यूम में लेंथ 3 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहां पर हम विमाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो हमने विमाएं बनाई हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो किस तरह से देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास, तो मास के लिए हमने जो डायमेंशन का सिस्टम बनाया है वो है कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए K,
और थीटा के। आपको याद होगा टेम्परेचर का जो बेसिक यूनिट होता है वो केल्विन होता है, इसलिए हम इसे के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी और सी डी। और फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं एन और MOL। और एक छोटी सी बात आपको और बता दें कि जब भी हम किसी भी सिस्टम की डायमेंशन को लिख रहे होते हैं तो हमें हमेशा उसे कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि मास के लिए हम ये इस तरह से यूज करने वाले हैं ब्रैकेट, लेंथ के लिए भी इसी तरह से यूज करने वाले हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम अपने कैपिटल ब्रैकेट में ही उनकी डायमेंशंस को शो करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था डायमेंशन के विषय में, और हम देखते हैं कि यहां पर किसी भी सिस्टम में डायमेंशन है क्या। तो मैंने आपसे कहा हमारे पास एक क्वांटिटी है एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की अगर यूनिट की बात की जाए तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है और रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम। ओके। ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, रिप्रेजेंटेशन हमारा है कैपिटल एम। तो अभी हम इसको देखते हैं तो हमें मिलता है m2 यानी कि m स्क्वायर। तो यहां पर डायमेंशन की बात की जाए तो यहां पर हम देखेंगे कि इस एरिया का डायमेंशन कितना है 2, और ये किस पर लगाया गया है, ये लगाया गया है हमारे मूल मात्रक पर, यानी कि फंडामेंटल यूनिट पर। तो फिर से मैं आपसे वही बात कहूंगा, रिपीट करूंगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, का डायमेंशन उसमें उपस्थित फंडामेंटल क्वांटिटीज की घात होती है, यानी कि जिससे हमें यह पता चलता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं डायमेंशन का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में, यानी कि ये भी है एक टाइप की लेंथ। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ की बात करें तो लेंथ का हमारा फॉर्मूला है L और टाइम का फॉर्मूला है हमारा T। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे तो ये हमें मिलेगा L T -1। देखिए ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी का जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिया है वो ये है। तो इस वेलोसिटी के रिप्रेजेंटेशन में जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिला है, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी लेंथ 1 टाइम इंक्लूडेड है, टाइम भी 1 टाइम इंक्लूडेड है, और इसकी नेगेटिव पावर ये बताती है कि हमारा जो टाइम है वो अगर बढ़ता है वो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, और टाइम घटता है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। इज इट ओके? तो क्या होता है डायमेंशन, आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम के डायमेंशन फार्मूले को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, और यहीं से हम अपने डायमेंशनल फार्मूले के विषय में सीखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है, जो बनाई जाने वाली है, उसमें मास हो, उसके पास लेंथ हो, उसके पास टाइम हो, उसके पास टेम्परेचर हो। 4 चीजें हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया कि हमारे किसी भी सिस्टम के पास इनफाइनाइट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। इसलिए हमने अभी फिलहाल के लिए मान लिया कि हमारे पास मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, ये 4 चीजें। तो मास अगर है तो मास का रिप्रेजेंटेशन हमारा जो डायमेंशनल फार्मूले में आप यहां से देख सकते हैं m,
दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारा L, तीसरा रिप्रेजेंटेशन टाइम का हमारा T है, और चौथा रिप्रेजेंटेशन हमारा टेम्परेचर का है K। हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बता रखा है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर नहीं पता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि यहां पर लेंथ a टाइम इन्वॉल्व है। a टाइम का मतलब a बार। अब a एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, इंटीजर है। तो देखिए, इस पर हमने पावर लगा दी a, इस पर पावर लगा दी b, इस पर c और इस पर d। इसका मतलब मास a बार इन्वॉल्व है, लेंथ b टाइम्स इन्वॉल्व है, टाइम c टाइम्स इन्वॉल्व है, और टेम्परेचर d टाइम्स इन्वॉल्व है। अब क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम को एक फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं, तो हम इस पूरे सिस्टम को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और ये यहां पर आपको जो दिख रहा है, हम इसे कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। तो ये होता है हमारा विमीय सूत्र, जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने चूज की थी, उसमें मास है, उसमें लेंथ है, उसमें टाइम है, उसमें टेम्परेचर है, और वो कितने कितने टाइम्स इन्वॉल्व है, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। पावर पॉजिटिव होगी तो हमें ये पता चलेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी इस बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मतलब अनुक्रमानुपाती। और अगर पावर हमारी नेगेटिव होती है तो ये हमें पता चलता है कि ये उस बेसिक क्वांटिटी के एंटी प्रोपोर्शनेट यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए कुछ डिराइव्ड यूनिट्स से हम, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की हम डायमेंशनल फार्मूले निकालते हैं और चेक करते हैं कि उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या आना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके जो डायमेंशन है, उनके क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत सारी यहां पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेने वाले हैं और उनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल्स और सीखते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा यहां पर एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो किसी भी क्षेत्रफल में हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं लेंथ की, तो इसमें ब्रेथ, हाइट, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के सब लेंथ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन है ब्रेथ के लिए भी रिप्रेजेंटेशन हमारा L हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ इज आल्सो अ लेंथ। और इस तरह से हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है L2। तो देखिए, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि इस एरिया नाम की फिजिकल क्वांटिटी में जो लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि फंडामेंटल है, ये 2 टाइम्स इन्वॉल्व है। ओके। बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन का बेसिक फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप यहां पर देख पा रहे हैं, लेंथ तो लेंथ है ही है, ब्रेथ इज आल्सो अ लेंथ एंड हाइट इज आल्सो अ लेंथ। तो यहां पर आपका जो फार्मूला मिलता है, यह आपको मिलता है L3। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बेसिक क्वांटिटी यहां पर डिराइव्ड वाली है, वॉल्यूम, इस डिराइव्ड क्वांटिटी में हमारे पास लेंथ नाम की फंडामेंटल क्वांटिटी 3 टाइम्स इन्वॉल्व है। ओके। बात करते हैं
डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व का बेसिक फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए मास, मास के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है m, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का देखिए अभी हम लोगों ने निकाला, ये होता है L3, तो हम यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं L3। अब इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी और हमें फॉर्मूला मिलेगा ml-3। तो हमारा डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml-3, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें मास टाइप की क्वांटिटी भी है, लेंथ टाइप की क्वांटिटी भी है, और इसमें मास टाइप की क्वांटिटी 1 टाइम इन्वॉल्व है और लेंथ टाइप की क्वांटिटी 3 टाइम्स इन्वॉल्व है। इसकी पावर पॉजिटिव होने का मतलब है ये डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनेट होती है, मास के बढ़ने के साथ बढ़ती है, और नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होती है। इज इट ओके? अगली क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, चाल, स्पीड। सभी लोग बहुत ही पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं डिस्टेंस इज आल्सो अ लेंथ, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L और टाइम का T, तो यहां पर आपको मिल गया L-T-1। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया स्पीड का। ऐसे हम बात करते हैं त्वरण की, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला L-T-1, और टाइम का फॉर्मूला हमारा T। L-T-1, ये T-1 ऊपर जाएगा, इस T के साथ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा L-T-2। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर एक्सेलरेशन का ये फार्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन आपका जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वैसे हम सभी लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की अगर बात करें तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो उसी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में मिलता है, इसलिए हमने यहां पर वेलोसिटी को मेंशन किया है, बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसका यहां पर आपको ये डायमेंशनल फार्मूला मिल जाता है, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायमेंशनल फार्मूले में लेंथ 1 टाइम और टाइम 2 टाइम्स इन्वॉल्व है। लेंथ के साथ ये प्रोपोर्शनैलिटी का संबंध रखता है और टाइम के साथ ये एंटी प्रोपोर्शनेट का टाइप का संबंध रखता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए और फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं, देखते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, जैसे कि हम एक बहुत बेसिक क्वांटिटी जो हर जगह अप्लाई होती है, और आपको कोशिश करनी है कि जब भी आपको अदर फिजिकल क्वांटिटीज की विमाएं निकालनी हो, तो जब अभी मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताने जा रहा हूं उससे रिलेट करके अगर आप विमाएं निकालते हैं तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। तो वो क्वांटिटी है हमारी फोर्स। 9th में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभी आप देख सकते हैं मास के लिए हम लोग यूज करते हैं m, और एक्सेलरेशन का फार्मूला यहां पर मैंने ऊपर लिख रखा है, जिसको अभी मैंने पीछे निकाला था, ये होता है L-T-2, और इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं M-L-T-2। तो हमारा फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बन जाता है MLT-2।
ये हमें ये बताता है कि हमारे पास मास 1 टाइम, लेंथ 1 टाइम और टाइम 2 टाइम्स इन्वॉल्व है, यानी कि फोर्स फिजिकल क्वांटिटी 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक है, बात करते हैं वर्क ऑब्लिक एनर्जी, यानी कि कार्य या ऊर्जा। कार्य का अगर बेसिक फॉर्मूला देखा जाए तो होता है F इंटू एस। इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो दोस्तों देखिए, हमारे पास है फोर्स और हम इसका पहले से ही जानते हैं, जो कि होता है mLT-2, और हमें चाहिए दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का आप लेंथ का फॉर्मूला होता है L, तो ये आपका L आ गया। और इसको कंबाइन करेंगे, देखिए L 1 टाइम यहां पर है, 1 टाइम यहां पे है, इनको कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा mL2T-2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है वर्क का। ऐसे आप पावर का भी देख सकते हैं, पावर यानी कि शक्ति। इसका हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू W/T। तो देखिए W वर्क होता है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है mL2T-2। ओके, और यहां पर आप देख रहे हैं टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T। इसको आप शॉर्ट आउट करते हैं तो आपको मिलता है mL2T⁻⁻1 इसके साथ चली जाएगी और हो जाएगी T⁻⁻3। तो ये हमारा पावर का बन गया। ऐसे ही हम संवेग का देख सकते हैं, संवेग मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m, और वेलोसिटी की बात करें तो ये देखिए वेलोसिटी का हमने यहां पर लिख रखा है LT-1, तो इसे हम कहेंगे mLT-1। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम आपको ले सकते हैं एक बड़े कांस्टेंट, बड़े डायमेंशनल फार्मूले की ओर। जैसे कि आप लोगों ने एक फार्मूला था पढ़ा था 9th में, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से अगर आप इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो देखिए G को हम बाहर निकालते हैं, ये r², F के साथ जाएगा Fr²/m1m2 डिवीजन में आ जाते हैं। और यहां से अब आप फार्मूला डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली यूनिट यहाँ पर क्वांटिटी आपको दे रखी है फोर्स, और फोर्स का ये रहा डायमेंशन जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है, जो कि होता है mLT-2। r², r था यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ओके, या टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस जिनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखने वाले होते थे। तो डिस्टेंस को हमने पहले भी बताया, डिस्टेंस इज आल्सो अ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये 2 टाइम्स है तो L2 हो जाएगा। ये है मास, मास के लिए m और दूसरे वाले मास के लिए भी m। इसको ऑल ओवर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, एक m ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, m-1। L2 यहां पर है, 1 यहां पर है, टोटल हो गया 3T-2। तो इस तरह से हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला, जो कि है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशनल फार्मूले हम निकाल सकते हैं। तो आने वाले अगले लेक्चर में हम कुछ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिक डायमेंशनल फार्मूले निकालने वाले हैं, और उनके लिए यहां पर आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आपके सामने एक चार्ट यहां पर आएगा जिसे आपको देखना है और याद रखना है। अगर आप वो याद रखते हैं तो आगे आने वाले लेक्चर में आप हमारे डायमेंशनल फार्मूले को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं हमारा वो चार्ट जिसको हमें प्रिपेयर करना है। तो ये है वो लिस्ट जिसको आपको याद रखना है। अगर आप इस लिस्ट में उपस्थित भौतिक राशियों के विमेय फार्मूलों को, विमेय सूत्रों को याद रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप डिफरेंट टिपिकल फिजिकल क्वांटिटीज, टिपिकल कांस्टेंट्स, इन सभी चीज़ों की डायमेंशनल फार्मूले बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिए। और आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।